जय हिंद दोस्तों दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी, अंधेरे में कर देगा काम तमाम। एरो शो में दिखा प्रचंड का कमाल। और एरो शो में स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर बजरंगबली, टेल पर लिखा तूफान आ रहा है। वहीं भारत के रोमियो और जूली ने 6 साल की बच्ची को दी नई जिंदगी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, बेंगलुरु स्थित येलहंका के एयरफोर्स स्टेशन में चल रहे एरो इंडिया शो में भारत अपनी ताकत दिखाकर दुश्मन देशों को चेतावनी दे रहा है। पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन के बाद से इस एरो शो में एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर अपना दम दिखा रहे हैं। इन्हीं में से एक है स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसके नाम से ही दुश्मन देश खौफ खाते हैं। 2 इंजन वाला प्रचंड एयरफोर्स के 143वें हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष का हिस्सा है। यह हेलीकॉप्टर पूरी तरह से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों की जरूरतों को पूरा करता है। साथ ही इसमें 45% स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसका डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है और इसे दुनिया के सबसे बेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। साथ ही ये दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो सेना की जरूरत पूरा करने वाले हथियारों के साथ 5000 मीटर यानी करीब 16,400 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और सियाचिन रेंज तक इसका टेस्ट किया जा चुका है। ये धीमी गति से चलने वाले एयरक्राफ्ट और रिमोट ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट से भी मुकाबला करने में सक्षम है। इस स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में शक्तिशाली जमीनी हमले और हवाई हमले की भी क्षमता है, यानी यह हेलीकॉप्टर दुश्मन को भनक लगे बिना उसका काम तमाम कर सकता है। इसमें खुद को दुश्मन से छिपकर उड़ान भरने की क्षमता है। ये घने अंधेरे में भी हमला करने में कारगर है और कई खतरनाक हथियारों से भी लैस है। वहीं एरो इंडिया के 14th एडिशन की शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु के येलहंका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई है और ये एयर शो 5 दिन चलेगा। दोस्तों, इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियों में HLFT-42 है, क्योंकि इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। और शो में पहली बार 2 अमेरिकी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए गए हैं। इसके साथ ही F-16 और F-18 भी शो में शामिल हुए। दोस्तों, अमेरिका ने F-18 भारत को बेचने की पेशकश की है और शो के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने बताया, पहले ये सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब ये भारत की ताकत बनकर उभर रहा है, क्योंकि महामारी के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला शो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसकी थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। IIT मद्रास में बने 2017 के एक स्टार्टअप ने एक उड़ने वाली टैक्सी को बनाया है। ई-प्लेन कंपनी के फाउंडर सत्य चक्रवर्ती हैं। ये टैक्सी 2 सीटर है और इसका वजन 200 किलोग्राम है। इसकी रेंज की बात करें तो ये फुली इलेक्ट्रिक टैक्सी एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक उड़ सकती है। इस टैक्सी की खासियत ये है कि ये वर्टिकली टेक ऑफ कर सकती है। वहीं पीएम मोदी ने अपनी स्पीच की शुरुआत करते हुए बताया कि एक समय था जब एयर शो केवल एक शो था, लेकिन अब ये सोच बदल गई है। ये एक शो नहीं बल्कि देश की ताकत है। आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत एक मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर भी है और एरो इंडिया शो में 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी नए भारत में दुनिया के भरोसे को दर्शाती है। इसके साथ ही ऐसी कई चीजें सामने आई है जो भारत का फ्यूचर बदल सकती है। वहीं एरो इंडिया 2023 में 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखी गई है। लगभग 30 देशों के मंत्रियों, ग्लोबल और इंडियन OEM के 65 CEO के शामिल होने की भी संभावना है और ये आयोजन लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से ज्यादा डिफेंस कंपनियों की भागीदारी का भी गवाह बनेगा। वहीं जहां मशीनें असफल हो गईं, वहां भारत के 2 स्निफर डॉग्स ने कमाल कर दिया और 6 साल की बच्ची की जान बचा ली। दोस्तों, भूकंप से तुर्की में हुई भारी तबाही के बीच दुनिया के कई देशों के जवान तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव के कामों में जुटे हैं। भारत की तरफ से भी NDRF का दल रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। इस दल के साथ स्नेफर डॉग्स भी तुर्की भेजे गए हैं। इन्हीं स्नेफर डॉग्स में से 2 डॉग्स ने मलबे में दबी 6 साल की बच्ची की जान बचाई है, जिसके लिए इन दोनों डॉग्स की खूब तारीफ हो रही है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।